प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज YouTube चैनल हरिकेश कापड़ों पर लेके आए हैं बेहतर खतर SCRT कक्षा चौथी, विषय है गणित, अध्याय है पहला, डिजाइन ही डिजाइन। क्या नाम है? डिजाइन ही डिजाइन। डिजाइन एक तरह से या चित्रकारी सी होगी भाई, जो फूलों के डिजाइन भी हो सके हैं या अलग प्रकार की जो चित्रकारी सी कपड़े के ऊपर या कागज के ऊपर कहीं न कहीं आपने, जैसे आप मकान चढ़ा है मिस्त्री, उसमें भी डिजाइन काट दिए हैं। तो ये सारे चित्रकारी आप इसमें चर्चा करने जा रहे हैं। कोई त्रिभुजाकार हुआ है, कोई वृत्ताकार हो, गोलाकार या इस तरह मतलब एक आयताकार रूप में आपने दिखाई देगी। जैसे खाट में भी डिजाइन हैं, और भाई अपने साड़ी में, सूट पर, मकाना का ऊपर, जैसे पानी की टंकी से, तो इस तरह के ये डिजाइन अपने जाली के डिजाइन है। जगह जगह डाल डाल के डिजाइन देखे होंगे रे। देखे हैं जी। अब ये छोरी अफसरी में बतलावा है, ये एक छोरी स्तेनु का वैसे या दीदी देखो माँ की यह साड़ी पर फूलों से कितना सुंदर डिजाइन बना है। तो देखो भाई साड़ी के ऊपर फूल से छाप रखे हैं, अच्छे सुंदर लगा है नहीं है? हाँ जी। यानी कहे हाँ राखी, यह दुपट्टा भी कितना सुंदर है, इस पर फूलों और पत्तियों से एक पैटर्न बना है। देखो दुपट्टा है भाई यू, तो इसके ऊपर भी अपन डाल डाल के डिजाइन देखने को मिलेंगे। तो आगे न कहे देखो राखी, अपने घर की छत पर जो ग्रिल लगी है उसमें भी एक पैटर्न है, घर की छत पर भी पैटर्न है भाई। जगह जगह पे मतलब जो आपने चतो रहन बसेरे की जगह हो कोई, या फिर आपने कोई भी कढ़ाई बुनाई की चीज हो, उसमें डाल डाल के डिजाइन इस तरह देखने को मिल जैसे। कई बार आपने देखना चाहो तो या किताब हटा दी मना यार, ये बेड शीट के ऊपर देखो ये भी डिजाइन से बना रखे हैं नहीं है? बना रखे हैं जी। ये चतुर्भुजाकार रूप में हो गया, इसके अंदर और दूसरा डिजाइन हो गया, इसके अंदर और अंदर वो चितके से हो गए, इसी तरह ये अलग अलग डिजाइन बना रखे हैं देखो। तो भाई अपन या छोरी नु कहा है राखी नु कहा है घर की छत पर जो ग्रिल लगी है उसमें भी पैटर्न है। हाँ दीदी ऐसा ही पैटर्न हमारे घर के मुख्य गेट पर भी है। तो घर का जो लोहे का ग्रिल गेट वहां से उसमें भी डिजाइन डाल डाल के मिस्त्री काट दिए से। क्या आपके घर की छत पर ग्रिल और मुख्य गेट पर इस प्रकार के पैटर्न बने हैं? हाँ जी बने हैं। देखो और लेके अपने अभिभावकों के साथ भी चर्चा करें। तो अपने माँ तय, बाबू तय, दादा तय, चाचे ताऊ तो पूछो भाई बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। और पड़ोसिया की ग्रिल देखो अगबे डिजाइन है कि नहीं है। आगे देखो भाई वो कवा है, वाह राखी तुम तो बड़ी समझदार हो, ऐसे पैटर्न तुम्हें और कहाँ कहाँ देखे हैं? तो दीदी मम्मी ने जो धागे से मेज पोश बनाया था उस पर, अपने घर की खिड़की पर, दरवाजों पर, चादरों पर और रजाई पर मैंने ये पैटर्न देखे हैं। ये इसने जवाब दिया था। हमने भी देखे हैं वह पैटर्न इस तरह के जो चादर चुदरा पर, रजाई पर और देखे हैं जी। देखो भाई एक तारा खतर है गेंडुआ ले आया हूं मैं। अरे यू तकिया है देखो, इस तकिए के ऊपर भी डिजाइन से बन रहे हैं, देखो बन रहे हैं नहीं? हाँ जी सच्ची तो गोलाकार से है। ये वृत्ताकार हो गया और इसके अंदर ये चतुर्भुजाकार से अलग से डिजाइन से ऐसे रंग बिरंगे बना रखे, कितना सुंदर लगा है देखो। इसी तरह अपन मान लिया और भी डिजाइन है, ये जैसे ये एक कपड़े की कतरन सी है और इसके ऊपर एक देखो डिजाइन से ये बना रखे हैं। देखो भाई इस तरह से अपने जो चुगरते लगा कर हैं गोट सी कपड़ा का, और एक ये डिजाइन सा तैयार कर रखा है। देखो बहुत बढ़िया सुंदर लगा है नहीं भाई, चमकीला है। हाँ जी। तो भाई इसी तरह यहाँ पे और भी बहुत से डिजाइन देख दे रहे हैं कई बार। आगे नु कहा है राखी, याद करो जब हम नानी के घर ट्रेन में गए थे तब हमने ट्रेन के डब्बों पर भी तो पैटर्न देखे थे। तो भाई ट्रेन के डब्बों के ऊपर भी पैटर्न देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये खिड़कियां के पैटर्न से हो गए, एक यू डब्बा हो गया, आगे फिर दरवाजा हो गया, फिर दरवाजा हो गया, फिर दरवाजा हो गया। एक डब्बा में 2 दरवाजे 4 खिड़की, 2 दरवाजे 4 खिड़की, इस तरह एक पैटर्न सा बन गया है। आगे भी न्यू शीशा का आगे भी है, जैसे ये भी पैटर्न सा बना रखा है। और ये साइड में पत्ती सी लाइट सी लगा रखी, ये भी एक पैटर्न सा बन गया। और आगे जड़ा रेल में तो यहाँ पे तड़ा उतरा सा जो पत्थर सा है उस पर भी डिजाइन से बना रखे हैं। जो बैठे यहाँ पे जड़ा एक सीट सी हो इसके ऊपर भी डिजाइन से बना रखे हैं। चादर है जो लोहे के ऊपर छत के तौर पर, इसमें भी डिजाइन से बना रखे। ठीक है ना? ठीक है जी। तो इन्होंने कहा हाँ दीदी एक दरवाजा 4 खिड़कियां, एक दरवाजा, फिर एक दरवाजा 4 खिड़कियां, फिर एक दरवाजा 4 खिड़कियां, इस तरह से चलता रहता है।
आगे है, आप भी अपने आसपास के परिवेश में वस्तुओं पर बने पैटर्न ढूंढिए, उन वस्तुओं के नाम लिखिए। तो भाई कड़े कड़े पैटर्न दिखे आपने, रे बताइए। रे दरवाजे पे, खिड़की पे, चादर पे, मेज पोश पे, दरी पे, झोला पे, स्कूल का थैला पे, किताब पे, माँ की चुन्नी, माँ का सूट, तकिया पे, पेंसिल के ऊपर भी डिजाइन बन रही है। देख भाई ए यू डिजाइन सा बन रहा है, इतनी सीधी रेखा सी खींच रखी है। देख कितना सुंदर लग गया है। अड़ता यू दौड़ा दौड़ा आ गया, अड़ता यू काला काला सा हो गया। तो देख कितनी सुंदर पेंसिल लग रही है सर आपने। जी छत की ग्रिल पर भी है। हाँ, छत पे ग्रिल पे, लोहे की ग्रिल हुए हैं, रोरिन पे पैटर्न बहुत एंडी एंडी सुंदर सुंदर हुए हैं भाई। मिस्त्री एक मत कार्ड में तो कार्ड काट दे हैं। राखी ने अपने कलर पेंसिलों और कॉपियों को रखते हुए कुछ पैटर्न बनाए हैं। देखो भाई पैटर्न जो बना दिया, एक पेंसिल धर दी, फिर किताब, फिर पेंसिल, फिर किताब, फिर पेंसिल, फिर किताब, फिर पेंसिल, फिर किताब, फिर पेंसिल, फिर किताब। बस भी बे लारा लाओगे के जमा। आगे है भाई, दो पेंसिल धर दी, एक किताब, दो पेंसिल एक किताब, दो पेंसिल एक किताब, दो पेंसिल एक किताब, दो पेंसिल एक किताब। न्यू ढूंढे ठा देंगे ले पेंसिल के किताबांगे। आगे भाई दो पड़ी यहाँ खड़ी है, एक पड़ी है, दो पड़ी खड़ी है, फिर पड़ी है। इसी तरह दो खड़ी एक पड़ी, दो खड़ी एक पड़ी, दो खड़ी एक पड़ी। इस तरह की पेंसिल है। दो तो न्यू है और एक न्यू है। कर लो भाई, कर लेंगे जी। देखें और बताएं राखी ने ये पैटर्न कैसे बनाए हैं। आप भी दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाएं। एक तो त्रिभुज सी बना दी भाई इसने, राखी ने एक त्रिभुज बना दी, एक वृत्त बना दिया, और फिर एक चतुर्भुज बना दी, फिर एक त्रिभुज बना दी, वृत्त बना दिया, चतुर्भुज बना दी। यानी कि त्रिभुज वृत्त चतुर्भुज, त्रिभुज वृत्त चतुर्भुज इस तरह बना रखे है नहीं। तो आगे भी इस पैटर्न को आप न्यू बढ़ा सका, हाँ, तीना का रूप में। ले भाई असली ये करके दिखा देंगे। या तो होगी अपनी त्रिभुज भाई, और उसके बाद त्रिभुज के बाद के है वृत्ताकार। ये हो गया भाई अपना वृत्ताकार। और उसके बाद के है अपना जो वृत्ताकार के बाद है अपना चतुर्भुज, यानी कि ये हो गया अपना वर्गाकार। इस तरह के पैटर्न बनाते चलेंगे, त्रिभुज वृत्त और वर्ग। फिर आगे फिर त्रिभुज वृत्त वर्ग, त्रिभुज वृत्त वर्ग, त्रिभुज वृत्त वर्ग। कर लोगे न्यू है, कर लेंगे जी। इसी तरह आगे है भाई अपना वर्ग है, दो वृत्त हैं, फिर वर्ग है, दो वृत्त हैं। यानी कि यो तो हो गया अपना वर्ग है, और ये हो गया भाई अपने दो वृत्त। ये दो अपने वृत्त हो गए, वर्ग दो वृत्त, फिर दोबारा फिर वर्ग दो वृत्त, वर्ग दो वृत्त। आगे न्यू चलते रहोगे के चल लेंगे जी। एक वर्ग दिखाना है, दो वृत्त दिखाने हैं, एक वर्ग दिखाना, दो वृत्त दिखाने हैं। आगे फिर भाई वृत्त है, त्रिभुज है, वृत्त है। यू वृत्त हो गया, यू त्रिभुज हो गया, फिर यू वृत्त हो गया, फिर यू त्रिभुज हो गया, फिर आगे फिर इसी तरह यू वृत्त दिखा देंगे, यू त्रिभुज दिखा देंगे। आगे चलते रहोगे नीनू। चल पड़ांगे जी आगे। तीन त्रिभुज एक वृत्त, तीन त्रिभुज एक वृत्त, तीन त्रिभुज एक वृत्त। आगे है भाई यू आयत आ गया अपना। आयताकार आकृति में लंबाई अलग अलग हुआ है और अपने चौड़ाई एक समान होगी, लंबाई एक समान होगी। यानी कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होंगे इसमें, लेकिन वर्ग में सारी भुजा एक सी हुआ करें से। तो भाई एक आयत एक वृत्त, एक आयत एक वृत्त, एक आयत एक वृत्त, एक आयत एक वृत्त। कर लोगे न्यू है, कर लेंगे जी। आगे है भाई जैसे अपना एक किस्म का ये यूलेस कहाँ पे आयत के तौर पर, हालांकि इसमें बीच में सुराख है, लेकिन इसको एक आयत के तौर पर ले लो, क्योंकि लंबाई इसकी यह होगी और ये चौड़ाई होगी। ये आयत हो गया, फिर एक वृत्त हो गया, फिर दोबारा फिर आयत धर देंगे इस तरह, फिर आगे फिर एक वृत्त धर देंगे। आगे इसी तरह पैटर्न बनाना है। थोड़ा सा ये बच्चे ने जल्दबाजी कर दी, जैसे मान लिया ये आयत आ गया यहाँ पर, फिर वृत्त आना चाहिए, फिर आयत आना चाहिए, फिर वृत्त आना चाहिए। तो बीच में एक चीज बच्चा भूल गया यहाँ पर लगाना ये। और दो वृत्त हैं, फिर वर्ग है, फिर त्रिभुज है, फिर दो वृत्त हैं, वर्ग है, त्रिभुज है, दो वृत्त हैं, वर्ग है, त्रिभुज है, दो वृत्त हैं, वर्ग है, त्रिभुज है। कर लोगे भाई, कर लेंगे जी। इसी तरह भाई आगे चला तो आप इन्हें भी करें। एक पत्ती सी तड़न हो रही है, देखो मुंह इनका, और एक ऊपर होगी, फिर ये तड़न हो गया मुंह पत्तियां का, फिर ऊपर हो गया तीर के निशान से, फिर ये तड़न हो गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आगे न्यू करते रहोगे। एक पत्ती, इसका एक और जोड़ दी दो पत्ती, एक और जोड़ दी तीन पत्ती, आगे एक और जोड़ दी चार पत्ती। ये है भाई एक पत्ती, दो पत्ती, तीन पत्ती, चार पत्ती, एक पत्ती, दो पत्ती, तीन पत्ती, चार पत्ती। कर लोगे, कर लेंगे जी। इसका यू खाना है भाई जो दाएं बाएं साइड में ऊपर का है, फिर जो ये दाएं साइड का ऊपर का हो गया, फिर यू करना। आपने कई बार इस तरह के टेस्ट में नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी में भी आज है, रीजनिंग में ये सवाल है।
इस कोण का यू खाना रंगीन है, फिर यू इस कोण का, फिर इस कोण में चक्कर काट गया, फिर इसमें दोबारा फिर इस ऐसा आ जाएगा पहला वर्गा, अगला में फिर इस वर्गा आ जाएगा, तीसरा नंबर पे इस वर्गा आ जाएगा, चौथा नंबर पे इस लास्ट वाले जैसा आ जाएगा। इस तरह की सीरीज पूरी कर देंगे यहाँ पे। यो आधा चांद या आधी रोटी है भाई, ऊपर की होगी नीचे होगी, आधा व्रत अर्धव्रत ऊपर हो गया नीचे हो गया, ऊपर हो गया नीचे हो गया। कर लोगे नहीं? कर लेंगे जी। ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ जी, जी एच, एच आई। लारा ला दोगे न्यू? कर देंगे जी, सारा काम है। देख दे अटक जो रहा बीच में रही भी वहां भर दे झूठे बुकान दो मने। ना जी कर लेंगे। 16, 16 में 10 जोड़ देंगे तो 26, 26 में 10 जोड़ देंगे तो 36, 36 में 10 जोड़ देंगे 46, 46 में 10 जोड़े तो 56, 56 में 10 जोड़े 66, 66 में 10 जोड़े 77, 76, 76 में 10 जोड़े 86, 86 में 10 जोड़े 96। इसी तरह से आगे है भाई वो सीरीज पूरी करनी है। 32 है, 31 है, 30 है, 29 है, घट दजा लग रहा है एक एक है तो पूरा 29 में तो एक कम 28 आ जाएगा, फिर 27, 26, 25, 24 नुआंदर होगा। और ये सीरीज बढ़ती जाने लग रही है ए बी सी डी। आगे जो 28 आओगा नहीं, 28 के बाद डी के बाद ई, ई एफ जी एच, ये तो बढ़ती जाने लग रही है, हर संख्या घटती जाने लग रही है, वो सीरीज इसमें लिख देंगे। आया भाई समझ में रहा है? हाँ जी। अरे देख दे मैं उन्हें बुलबुला गा जोड़ रहा हूँ कि मैं पल्ला नहीं पड़ता होता रहा है। ना जी सारा समझ में आवा है। कदे मैं उन्हें पेंड में थाली टोए जाऊं बता दियो भाई, जरा समझ में नहीं आवा है। रेखा ने इन आकृतियों को जो त्रिभुज हैं, वृत्त है या वर्ग है, इससे कुछ पैटर्न बनाए हैं। देखो दीदी मैंने एक पैटर्न बनाया है, एक पैटर्न इसे बना दिया, 2 त्रिभुज, 2 वृत्त, 2 वर्ग, 2 त्रिभुज। इसी तरह आगे यानी कहा भाई बहुत बढ़िया बनाया। तो आप भी अपनी पसंद के पैटर्न बनाएं, तो अपनी पसंद के भाई इनमें तो बनाओ तो इन गला बना दो, और किम्या करती तो बनाओ तो आता रही मर्जी भाई। तो इसमें जो कर एक वृत्त है या त्रिभुज है, वर्ग है, वृत्त त्रिभुज वर्ग, वृत्त त्रिभुज वर्ग, कुछ भी अपनी मन मर्जी का पैटर्न बना कर देख सको हो, तारी मर्जी चल लगी इसमें भाई। ठीक है? ठीक है जी। आओ 9 के पहाड़े में एक मजेदार पैटर्न देखें। तो 9 का पहाड़ा ही लिख दिया भाई, 0 और 9 लिख दिया, यानी कि 0 आगे ला दो, कोई कीमत नहीं होती 0 की, कल्ले की 9 है इसका अर्थ है। तो 0 9 यानी कि 9 हो गया, 1 8 18 हो गया, 2 7 यानी कि 27 हो गया, 30 और 6 36 हो गया, 4 और 5 यानी कि 40 और 5 45 हो गया, 5 और 4 यानी कि 54, 5 9 6 54 हुआ है, क्योंकि और इनका एक नियम और बनेगा, ये देखियो 72 63 81 है, 90 है, तो इनका सबका जोड़ 9 बैठेगा। देखियो 0 और 9 9, 1 और 8 9, 2 और 7 9, 3 और 6 9, 4 5 9, 5 4 9, 6 3 9, 7 2 9, 8 1 9, 9 और 0 9। तो क्या इससे आगे भी है पैटर्न चल सकता है? पता करें। तो इससे आगे भी पैटर्न है, ये 18 में चलेगा फिर, क्योंकि 99 करांगे नहीं, 9 इसमें जोड़ोगे 90 में, 99 हो जाएगा। 99 का जोड़ कितना बन गया? 9 और 9 18 है। इसी तरह 9 और जोड़ोगे 99 में 108 हो गया, 108 का जोड़ कितना बन गया? फिर 9 बन गया। तो इस तरह से आगे वो पैटर्न पूरा 9 की कंडीशन पार नहीं करेगा, लेकिन इसमें पूरी 9 की पार कर रहा है, कंडीशन 9 का जोड़ हो रहा है। क्या इसमें भी आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? इसमें देखो भाई 0 और 9 9 बन गया, 1 और 8 9 बन गया, तो ये सारा 9 9 जोड़ बनदान लग रहा है। तो प्यारे बच्चों इसमें देखो जो अंकों का जोड़ है नहीं सारे में 9 का है, इसलिए कोई भी सैनिक है अपना उसको जवान की बजाय नौजवान बोलिया करें, क्योंकि वो पूर्ण हुआ है, रक्षा करने में समर्थ हुआ है। 9 का पहाड़ की तरह इसका भी जोड़ सभी अंकों का 9 9 आ रहा है, जितना उसका पहाड़ में संख्या आ रही है। ठीक है ना? हाँ जी। आप भी राखी की मदद करें। तो इसमें राखी की क्या मदद करनी है भाई? राखी क्या तुम इन पैटर्न को आगे बढ़ा सकती हो? तो यानी कहा कोशिश करूंगी, पक्का बेरा को नहीं बढ़ेगा कि नहीं आगे। तो भाई 3 6 9 12, अरे ये तो मैंने देखा उड़ा है कड़ा आना चाहिए भाई, इसी चीज है। 3 6 9 12 का पहाड़ा मावा है रे, 3 का पहाड़ा में 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छके 18, 3 सते 21, 3 अठे 24। आगे न्यूए लारा ला देंगे भाई, दाई लगे। आगे फिर 4 8 12 16, 4 का पहाड़ा हो गया। तो 16 के बाद 20 24 28 32 हो जाएगा।
और 5 10 15 20 25 30 पैटर्न बन गया ना, एक 5 5 का अंतर हो गया। हाँ जी। आगे भाई 7 का पहाड़ा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 है, 7 ये 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छके 42, आगे चलते रहेंगे। इसी तरह 9 का पहाड़ा है भाई, 9 18 27 36 45 54, 10 का पहाड़ा 10 20 30, यू तो जमाए सीधा सा है। आगे भाई घटता क्रम में आ गया यू 90 80 70 60 50 40 30 20 10। ये है भाई 24 है, 24 में से 4 कम कर दिए 20, 20 में से 4 कम कर दिए 16, 16 में से 4 कम कर दिए 12, 12 में से 4 कम कर दिए 8, 8 में से 4 कम कर दिए 4 और 4 में से 4 कम कर दिए 0। 50 40 30 20 10 0। इसी तरह भाई 99 है, 10 कम कर दिए 89 हो गया। ये 90 9, ये 80 9, ये 70 9 79, ये 60 9 69। कई बालक गलती करे हैं भाई, 70 9 69 कहने लग जाए हैं जल्दबाजी में। यू 70 9 को नहीं, यू 60 9 69 है और ये 70 9 79 हुआ से। फिर आगे 59 आ गया, 50 और 9 59, 40 9 49, 30 9 39, 20 और 9 29, 10 और 9 19, ठीक है नी। हाँ जी। आगे है भाई 72 है, 62 है, 10 10 कम होते जान लग रहे हैं। 70 2 72, 60 2 62, 50 2 52, 40 2 42, सीरीज कम हो रही है 10 10 की, तो 42 है, 32 है, 22 है, 12 है, 2 है जगह। ओहो जमाई सीधा पड़ा है क्या, 100 200 300 400 500 600 700 800। इब कम होते जान लग रहे हैं 900 800 700 600 500 400 300 200 100। 1 10 100 यू आ गया भाई गड़बड़ झाड़ा। देखो एक का एक भी जीरो को नहीं, अड़े एक का एक जीरो होगी, अड़े एक का 2 जीरो 100 बन गए, एक का 3 जीरो 1000 बन गए, एक का 4 जीरो 10,000 बन गए, एक का 5 जीरो 1 लाख बन गए। तो इन्होंने कहा क्या आप इन्हें भी आगे बढ़ा सकते हो। एक का 2 एक भी जीरो को नहीं बैठा, देखो एक बन गया, एक का 2 जीरो ला दी, कितना बन गया 100। एक का 4 जीरो, अड़े तो एक भी को नहीं, अड़े 2 अड़े 4 तो 10,000 बन गया, अड़े 6 जीरो लगने चाहिए। 10,000 के बाद जो 1 जीरो ला देंगे तो यू क्या बन गया 1 लाख है, और 2 जीरो ला देंगे तो 10 लाख हो गया। और इसी तरह भाई फिर आगे 1 का 8 जीरो लगेंगे तो भाई यू तो हो गया था ये बैड है तो 10,000 है, अगला 1 लाख है, यू 10 लाख है। 7 जीरो में 1 करोड़ और 8 जीरो में तो 10 करोड़। इतनी बड़ी संख्या। अगर देखो भाई थोड़े से टाइलों का प्रयोग। सीटू और रीना के घर ईंटें आई हैं क्योंकि उनके पिताजी नया कमरा बनवा रहे हैं। दोनों ने ईंटों को अपने अपने तरीके से आंगन में लगाया है। रीना देखो मैंने ईंटों को कैसे लगा दिया, तो इसने ईंटों को ऐसे जमा दिया भाई, एक के ऊपर एक, एक ऊपर एक है, और इसने ऐसे जमा दिया ईंट का मैं ईंट फंसा दी। देखो या तो सही मिस्त्री से या छोरी तो क्या तय, ईंट का मैं ईंट फंसावांगे नहीं तो दीवार मजबूत बनेगी, और या तो एक धक्का देवांगे तो यूं न्यारा जा पड़ेगा, इससे यूं न्यारा जा पड़ेगा, यूं न्यारा जा पड़ेगा। तो इसने इस डर लगा दिया। सीटू देखो मैंने इन्हें अलग ढंग से लगाया है। अब ये खरगोश ने पूछा है क्या तुम्हें किसी और तरीके से भी ये लगा सकते हो ईंटों को, लगा दोगे बता मैं लगा दोगे आप शरीर में एक दूसरे का इस तरह कुकरे भी फंसा सको इस तरह, ठीक है नहीं। तो यदि आपके पास भी ऐसी ईंटें हो तो अपनी पसंद के डिजाइन बनाओ, अपनी मर्जी तक की में भी बना लियो भाई। इसमें जुकर तारे हाथ चल लेंगे डिजाइन बनाने पे, उसे में नंबर मिलेंगे तो हमने बना कर दिखाना है अपने अपने शिक्षकों तय, ठीक है नहीं। और बढ़िया सा फोटो उतार कर ना हो सका तो यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर भी गेट दियो, एक मैं भी देखूंगा तो हमने किसा बनाया है। आंगन को पक्का करवाने के लिए पिताजी ने कुछ ऐसी टाइलें मंगवाई हैं। ये इस तरह की डिजाइन वाली टाइलें मंगवा ली, बीच में तो बड़ी पतली सी है और धनु का से तो बड़े चौड़े डमरू वर्गी, डमरू डम डम बोलिया कर नहीं। तो भाई ये कैसे लगेंगी, इसका समझ में को नहीं आ रही कि ऊपर लगेंगी हैं। इसका एक यू सिरा है नहीं चौड़ा वाला, ए इसके बीच में आड़ा फंस जाएगा, इसका यू सिरा है, इसका याड़ा बीच में आड़ा फंस जाएगा। सर जी हमारी गली में लग रही है। अच्छा हाँ, गली पक्की ईंट जो सीमेंट की हुए हैं इस तरह लग रहा है। ये देख है ए यू आधा सिरा इसका ले लिया, आधा सिरा इसका ले लिया, और डिजाइन सा बन गया, और फिटकी फिटेगी, बीच में कोई बिच्चा भी को नहीं बचा। अरे न्यू या लाइन सी न्यू बन गई इस तरह। तो भाई सीटू देखो ये इस तरह से एक दूसरे के साथ लगाई जा सकती है। या छोरी समझदार से और यूं बोला वाह कितना बढ़िया डिजाइन बना दिया, क्यों ना हम भी कागज से ऐसी टाइलें बनाएं। तो भाई कागज से टाइल बनाओगा ये वो है कैसे, ये भी इसने बेरा को नहीं छोटा बालक से यू, ठीक है नहीं। और या छोरी समझदार से तो यह बनवाओगी। देखो
पहले एक चौकोर कागज ले लिया भाई, ले लोगे? ले लेंगे जी। चौकोर का मतलब है इतना ही लंबा इतना ही चौड़ा। और देखो ये कागज ले लिया अपन, कागज को बीच में से ऐसे मोड़ दियो, ए न्यू मोड़ देंगे। उसके बाद कागज को खोलकर जो मोड़ के निशान पर चित्र के अनुसार एक बिंदु लगा लो। ए दोबारा खोल लिया इसने, मोड़ के दोबारा खोल लेंगे तो ए यू बिंदु लगा लिया। उसके बाद बिंदु को कागज के नीचे वाले दोनों सिरों से चित्रानुसार मिलाएं। ए उरत तो यू खुल रहा था, या तो निशानी होगी। और दोबारा फिर यू बिंदु मिला दिया, इस सिरा ने उरत मिला दो, इस सिरा ने उरत मिला दो। यूँ ये त्रिभुज आकार सा यू न्यारा ए ऊपर तक उल्ट देंगे ले इसने। और फिर क्या करेंगे, अब चित्र के अनुसार जो कागज को काट लिया, ये यू न्यारा हिस्सा कर लिया। कटे हुए टुकड़े को चित्र के अनुसार ऊपर से चिपकाए टेप से। ए यू सिरा ठैक उरत है और ऊपर चिपका दिया भाई, ऐड तो या खड़ा सा यू इतना है और ऊपर लकड़ गया यू बाहर है। और यू बाहर लकड़ गया जितना यू अगला कागज जो काटांगे नहीं उसका मैं फंस जाएगा उल्टा है। और इसी तरह का डिजाइन बन जाएगा यू, एक तरह से यू बन गया डिजाइन। ये देखो अब टाइल प्रयोग करने के लिए तैयार है। कटे हुए चित्र को अनुसार ऊपर टेप से चिपकाओगे तो टाइल बन गया। और अब इस प्रकार की टाइलों को कैसे लगाओगे, लगाकर दिखाओ। ए इसका यू सिरा उरत काटा था नहीं, हाँ जी। और उरा चेप दिया था। इसका यू सिरा उरत काट दिया था, उरा चेप दिया था। और जो यू फालतू का सिरा था इतना लंबा यू था, क्योंकि इसका मैं तो यू बढ़ जाएगा, उसका मैं अगली में यू बढ़ जाएगा, अगली में वो बढ़ जाएगा, अगली में इस तरह का एक डिजाइन सा बन जाएगा अपना। कर लोगे भाई? कर लेंगे जी। कर लेंगे ढूंढे ठरखे बिरनी करेंगे कि नहीं भाई। बनाना है ये सारा सौदा होमवर्क के तौर पर है। आप भी टाइलों की ऐसी आकृतियां बनाए कि एक टाइल दूसरी टाइल में फिट हो जाए। अपनी मन मर्जी की टाइल इस तरह बनाया करना, अपने टीचर को दिखा सको जो कर इस तरह की। जैसे ये हैं अप्सरी में एक दूसरे के अंदर घुस रही हैं, देखो बढ़िया डिजाइन बना रखा है कि ये है। इस तरह की टाइल भी बना सको। मान लिया ये अभी आप कागज पर बनाई थी ना अपन, यह भी बना कर दिखाई थी अपन। अब न्यू कवा है क्या आप ऐसी टाइलों से फर्श को बिना जगह छोड़े भर सको हो? ना जी। इस तरह का कौन भर सका, इस तरह का भर सका है क्या था। एक तो त्रिभुज या होगी, एक इसमें उल्टी दर देंगे अड़ता है, एक या उल्टी दर ही जाओगी या कोई और रंग की हो, जमा लिया सफेद रंग की, एक या होगी और एक या उल्टी दर ही जाओगी, एक इसी से जाओगी। यानी कि इस डिजाइन से हम पूरी जगह भर सका हाँ, लेकिन इससे पूरी जगह नहीं भरी जा सकती। टाइल का उसे बने फर्श से मिलान करो तो भाई इस तरह की टाइल क्या में दिखा है भाई, हमने इसमें दिखा है किसमें दूसरा नंबर पे है नहीं यार। हाँ जी। और यह टाइल भाई सर जी पहले नंबर पे। और ये टाइल भाई इस तरह की अपन बनाई थी कागज गला सर जी चौथा नंबर पे आखिरी में। और ये टाइल बिल्कुल वर्गाकार है, छोटे छोटे वर्ग से इस तरह का ये बन रहा पैटर्न। कर लोगे? कर लेंगे जी। आगे है भाई चुन्नू मुन्नू लड्डू रसगुल्लो। आप आयत और वर्ग आकार के कट आउट की सहायता से डिजाइन बनाएं और डॉट ग्रिड पर दर्शाएं। इस पे बना इसका है भाई, यहाँ पे एक आयत बना दिया, आयत बना दिया, आयत बना दिया, आयत बना दिया, अगला में वर्ग बना दिया। एक आयत का बराबर के दो वर्ग ले इसका है, इसमें एक ही हो गया, एक ही हो गया। वर्ग वो है जिसकी लंबाई और चौड़ाई सारी बराबर हो, यानी कि सारी चारों भुजा बराबर हो, कोण 90 के हों। आयत वो है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, लंबाई एक सी हो और चौड़ाई एक सी हो और कोण 90 के हों। तो भाई ये कोण 90 का मतलब एक दूसरे के ऊपर न्यू खड़े हों बिल्कुल। तो ये सारे यहाँ पे डिजाइन इसमें दर्शाया इसका हाँ, आयत और वर्ग के ये दिखा रखा जो। कर लोगे न्यू है? कर लेंगे जी। अपने मन पसंद है जो उस आकार के कटआउट बनाएं और उनकी सहायता से डिजाइन बनाकर डॉट ग्रिड पर दर्शाएं। तो वह अपने मन पसंद के इस तरह तिरछे भी बना सका हाँ। ये एक समानांतर चतुर्भुज हो गया अपनी। ये 90 के कोण को नहीं हो, बाकी हूँ आमने सामने की भुजा बराबर है, या भुजा या चौड़ाई बराबर है, हफ्सरी में आ रही है लंबाई बराबर है। हूँ तो दिक्कत तो यो आयत वर्ग है, आयत का भाई हो है, यो एक किस्म का ये समानांतर चतुर्भुज है। आयत की बे है लिया, क्योंकि इसमें कोण 90 के को नहीं वैसे, लेकिन वो लंबाई आमने सामने की बराबर हो है बुझाए। तो एक यह डिजाइन बन गया, एक यू बन गया, इन तिरछा ले जाएंगे तो इस तरह यूँ मिलाते रहेंगे नहीं। अरे इसने ए यू मिला दिया, ए उरत यू मिला दिया, ए उरत यू मिला दिया, तो यो एक डिजाइन सा बन सका है। एक अलग से डिजाइन अपना इस तरह का बीचों बीच काट कर ए न्यू भी बना सका हाँ पे। इस तरह का एक त्रिभुजाकार रूप में भी बना सका हाँ। अपने अपने मन मर्जी से कोई भी मनपसंद डॉट पे दिखाना है। कर लोगे भाई? कर लेंगे जी। आगे है भाई चुनु मनुआ एक टैनग्राम है जो चीन की एक तरह से आकृति काट कर ना और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की आकृति भी उससे बनाई जा सका है। जैसे एक बड़ा वर्ग को काट कर कई भागों में टैनग्राम बोला करा उसने। तो रिमझिम में यह तुम क्या कर रही हो, रिमझिम नाम है इसका।
और एनसीईआरटी की जो अपनी हिंदी की किताब हूँ उसमें रिमझिम हिंदी की किताब का नाम हो ऐसे। तो यार रिमझिम काटन लग रही है किन में। तो दीदी मैं इन आकृतियों को विभिन्न डिब्बों में इस प्रकार रख रही हूँ कि एक डिब्बे में एक जैसी ही आकृतियाँ हों। अलग अलग डिब्बे ला रखे हैं, एक में गोलाकार रखेगी, एक में जैसे वर्ताकार, एक में जैसे आयताकार है, वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है या समांतर चतुर्भुजाकार है। तो इस तरह की आकृतियाँ अलग अलग रखा हुआ। क्या तुम जानती हो इन आकृतियों को मिलाकर नई प्रकार की आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं। देखो मैंने यह आकृतियाँ बनाई हैं। देखो भाई एक तो वृत्ताकार थी, ए यू वृत्त दर दिया, मुंह यानी ड्राइवर बना दिया एक किस्म का यू, चाहे गुडिया से या नाचन वाली। यह आयत हैं, लंबाई बड़ी ज़्यादा ले ली, आयत को मिलाकर ना बाँ बना दी। त्रिभुज को बनाकर ना इसकी छाती और पेट बना दिया। आगे यू इसका फ्रॉक सा हो गया, पेट तो पतला है या छोरी बना दी नहीं। आगे फिर यू त्रिभुज सा बना दिया, आगे फिर ये पैर बना दिए, आगे फिर ये आयत गला बना दिए। देखो आयताकार लीले, ये पैर बना दिए, पंजे, ये टांग बना दी, ये त्रिभुज बना दी, ये वर्ताकार आकृति आदमी वर्गी बन गई नहीं एक है। हाँ जी। वाह दीदी ये तो एक मानव जैसी आकृति बन गई। आप भी दिए गए बॉक्स में ऐसी आकृतियां बनाएं। मन चाहे आकृति तुमने यहाँ पर फिट करनी है, उम्र के तौर पर यू काम है। हाँ जी ना करियो, बना कर दिखाई दियो बस ले जमा, ठीक है नहीं। ठीक है जी। आगे है भाई, क्या आप जानते हो टेनग्राम चीन की एक पुरानी पहेली है। पहेली हुआ क्या है भाई बड़को, जिसमें कुछ तोड़ मरोड़ के प्रश्न पूछे जावे, यानी कि सीधे प्रश्न पूछने की बजाय टेढ़े मेढ़े सवाल करे जावे और उसका उसे के अंदर जवाब छिपया उड़ा हुआ है, वह पहेली होया करे से। तो चीन की पहेली है, आकृति की एक बड़ा वर्ग न काट के और इस शब्द काटना वो अकबे उसमें छोटी त्रिभुज बन जाए, छोटे वर्ग बन जाए, छोटे आयत बन जाए, समांतर चतुर्भुज बन जाए, इस तरह के वर्गाकार भी बन सका करती। तो न्यू का है चीन की पहले इसके अलग अलग टुकड़ों से हम कई जानवरों, इंसानों और अन्य जो चीज़ों की आकृतियां हैं बना सका है। ये 7 टुकड़ों वाला टेनग्राम कहलाता है। क्या टुकड़े हो गए भाई इसके, एक वर्ग हो गया नहीं सारा। हाँ जी। एक त्रिभुज या मिला दी, बीच का सेंटर में मिला दिया, यू बीच का केंद्र में। इसको आर पार अलग ले जाएंगे, इसको आर पार दुर्लग मिला देंगे और यह एक त्रिभुज बनेगी 3 भुजाओं से गिरी हुई आकृति। और एक या बन गया अपने समानांतर चतुर्भुज। ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है 2 नंबर पर। ये भी एक छोटी त्रिभुज बन गई, ये भी एक छोटी त्रिभुज बन गई, ये अपना वर्ग बन गया 6 नंबर पर। ये एक त्रिभुज बन गई 7 नंबर पर, ये भी त्रिभुज बन गई बड़ी बड़ी 4 नंबर पर, ठीक है ना। ठीक है जी। अब इसको अलग अलग भागों में काट कर ना आप ये 2 नंबर वाला टुकड़ा है मान लिया कहीं, जैसे ये रख दिया 2 नंबर ऊपर, और ये 6 नंबर है जो वर्ग ये यहाँ रख दिया, ये जैसे 5 नंबर रख दिया, उल्टी त्रिभुज रख दी। अब इसको क्या कैस कहाँ पे झंडा फहराया करा है ने, या फिर चिमनी मतलब धुम्मा लकड़िया करा है। इस तरह क्या करती बन गई कि नहीं बन गया, बन गई जी। या फिर इसको जलती हुई मोमबत्ती भी कैस कहाँ पे, मोमबत्ती के ऊपर या तो लो होगी ज्वाला और अरे तागा सा हो गया, और या मोमबत्ती का तरला हिस्सा हो गया। बन गई नहीं मोमबत्ती एक तरह से, देखो बन गई जी। इसी तरह या कोई जीव की आकृति बन गई मान लिया, जैसे ये कोई ये खरगोश सा है, ये पूंजड़ हो गया इसका, यू बैठा हुआ सा है, ये कान हो गए इसके। और यह आकृति न्यू के न्यू है, इसमें तो कोई त्रिभुज है, कोई वर्ग है, कोई यहाँ छोटी त्रिभुज के कान बना दिए, कोई समानांतर चतुर्भुज है, इसमें ये पूंजड़ बना दिया। इसी तरह यह आकृति यह एक ठूंग सी बन गई, एक मुर्गाई सी आकर है जो जल मुर्गाई, बत्तख सी जो ये तो पंख होगी, यह नीचे से या ठूंग सी होगी इसकी, यह तैरा है मान लिया। तो इस तरह की और भी बहुत सी आकृतियां पे टेनग्राम से बना सका। हाँ तो सबसे पहले एक वर्गाकार कागज ले लिया भाई, ले लिया जी। फिर नु कहा उसके बाद किसी विकिरण को मिलाएं। ए यू विकिरण हुआ भाई आर पार, वर्गाकार में 2 सिरे उल्टे अक्षरी में मिला दिए, उसने विकिरण बोला करे हैं। ए यू विकिरण हो गया, आर पार मिला दिया जो अपन है। फिर वर्गाकार कागज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएं। संलग्न हुआ है मिलती होड़ी, ए जुकर मालिया एक किया होगी। और इसी तरह जुकर वर्गाकार कागज में अक्षरी में मिलते हुए 2 भुजाओं के मध्य बिंदु मिला दिए। 2 इसका यू मध्य बिंदु हो गया भाई, इस भुजा का तो यू मध्य बिंदु हो गया और इस भुजा का यू मध्य बिंदु हो गया। इनको अक्षरी में मिला दो भाई, मिला दोगे न्यू, मिला देंगे जी। यह त्रिभुज बन गया अपनी 5 नंबर की। आगे केवल उपरोक्त खींची गई भुजा के मध्य बिंदु को विकिरण के मध्य बिंदु से मिलाओ। इस भुजा का मध्य बिंदु क्या हो गया, उर है,
और इस विकर्ण का मध्य बिंदु क्या हो गया ऊर है, इसने और इसने मिला दो भाई आपसरी में, मिला लोगे? मिला लेंगे जी। आगे के एक हुआ है भाई, आगे है मध्य बिंदु से मिलाते हुए वर्ग के शीर्ष तक बढ़ा दो। आगे शीर्ष का मतलब ए ऊपरला सिरा, ए ऊर अलग बढ़ा दो, इसने बढ़ाया का आगे अलग ले जो इसने, यानी कि यू सीध में जाओगा यू। अगर आपने यह लंबाई सही खींची है, विकिरण सही खींचा है और इसके मध्य बिंदु सही लिए हैं, अगर मध्य बिंदु में या विकिरण में कड़ियाँ गड़बड़ होगी या इसकी लंबाई चौड़ाई में गड़बड़ कर दी तो यू सीध में कोई नहीं जावे। तो अपना ध्यान रखना है भाई, खींच दे उन्हें। विकिरण के मध्य बिंदु के दोनों ओर के मध्य बिंदुओं को चित्रानुसार सम्मुख भुजाओं के बिंदुओं से मिलाएं। जो विकिरण का जो जैसे ये मध्य बिंदु हो गया और इसको आपसरी में चित्र के अनुसार मिलाना है। जैसे ये विकिरण के दो मध्य बिंदु, एक तो ऐड हो गया, एक यू ऐड हो गया भाई, इसको और इसको मिला दिया और इसको और इसके मध्य बिंदु को मिला दिया। तो कहने का अर्थ क्या है, यहाँ अलग अलग आकृतियां सी बनेगी। इस प्रकार प्राप्त 7 टुकड़ों को क्रम संख्या लिखिए, उनके ऊपर क्रम संख्या लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7। कर लो नो? कर लेंगे जी। आगे है भाई चुन्नू मुन्नुओं, दिए गए चित्रों में टैनग्राम के 7 टुकड़ों की पहचान करके रेखा द्वारा मिलान करो। तो भाई स्त्रियां का एक कुत्ता सा बन गया, ये पुंजड़ लटका है, ये उफरन मुंह है इसका। और ये स्त्रियां क्या करती है और किस में बन सका है, या ये तोड़ मरोड़ क्या करती है पे ये इसमें बन सका है भैया। ये उफरन पैर ठहरे घोड़ा सा एक किस्म का, ये पुंजड़ सा हो गया, ए न्यू घोड़ा सा उछलिया करे नहीं उफरना है। हाँ जी करिए रहे। हाँ तो ये घोड़े की आवाज काट कर नहीं यू उफरन पैर टैक ना बोलिया कर रहे न्यू। आगे है भाई ये कोई जीव जंतु का मान लिया, जैसे मूसा खरगोश सा हो गया और इसी तरीके का खरगोश टाइप में ये आकृति बना रही, इसका इससे मिलान कर देंगे। या जैसे आप है ना कोई जैसे बीए की उपाधि दिया कर हैं जब इस तरह के जब ला कर हैं सिर के ऊपर टोप सा, या फिर आप है ना कोई परोसा है कोई चीज़ जैसे चाय चूहे ले हुआ ट्रे में, और तो ये आकृति इस टाइप की आगा हाथ बढ़ा कर ना इस तरह बना है। और इस आकृति को आप किस तरह मिला सका है, इससे मिला सका है जो ये आकृति इसी से बनी हुई है, ऐसी आकृतियों से त्रिभुजों से। कर लोगे नहीं मिलान कर लोगे इसका? कर लेंगे जी। तो भाई चुन्नू मुन्नुओं ये था अपना पार्ट 1 डिजाइन ही डिजाइन। इस तरह के डिजाइन आपने सीखे जो कपड़े के ऊपर हुए हैं, मान लिया अपने माँ दादी के दामना के ऊपर, चाची ताइया के लत्तियां पे, साड़ी पे, तो भाई सूटा के ऊपर इस तरह के डिजाइन आपने सीखे जो गोलाकार वृत्ताकार या फिर आपने जो विभिन्न प्रकार के रुमाल आदि के ऊपर हुए हैं, जैसे ये रे फूल के रूप में हो गए या त्रिभुजाकार रूप में हो गए, तो ये डिजाइन बन गए। जैसे एक फूल हो गया, अलग अलग रंग के हो गए, कितने बढ़िया एक डिजाइन सा बन गया। ये अपना जैसे इसके अंदर जैसे ये डिजाइन से निकाल रखे हैं अलग अलग, एक ज्योमेट्री टाइप में आ रही है कपड़े की, और ये देखो डिजाइन से कितने सुंदर बना रखे हैं। तो और भी इस तरह के बहुत सी चीज़ों हैं अपने जो किताबों के ऊपर, ग्रिलों के ऊपर और डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे। तो समझ में आया भाई यू पाठ की में डिजाइन के बारे में? यार उम्र कर लोगे इसका? कर लेंगे जी। ले भाई तड़का ना एक एक डब्बा रसगुल्लिया का पक्का मिलेगा जो उम्र करके लिया होगा। और फिर गेड़ा मारियो यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पे, इसे तरिया पहली तले का 5 का सारा सिलेबस आपने मिलेगा। नवोदय रासायनिक स्कूल टेस्ट की तैयारी, 2 से 30 पहाड़े और इंग्लिश की ग्रामर से संबंधित शब्द भंडार है और 1000 वर्ग की फॉर्म है और बहुत कुछ ज्ञान का भरोटा है। टेस्ट की तैयारी के साथ साथ आपको बहुत सी नैतिक शिक्षा की कहानियां भी हैं। फिर गेड़ा मारियो बोलो बच्चों, जय हिंद। जय